नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। राजद छोड़ जदयू में शामिल हुए बोलो मंडल जो पूर्व के विधायक हैं, इस पे क्या कुछ कहते हैं अंजुम आरा। फिर आपने राजद को तोड़ा और जदयू में शामिल किया। देखिए, हम लोग किसी तोड़ने में हम लोग विश्वास रखते नहीं और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्रीय जनता दल से, चाहे वो आदरणीय बुलो मंडल साहब हो या जनाब अशफाक करीम साहब हो या और भी बहुत सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके आए हैं। आप देखिए ना, अति पिछड़ा वर्ग से है, कमज़ोर तबके के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। तेजस्वी जी का जो वहाँ पे बॉसिज्म है ना, या तेजस्वी जी के लीडरशिप को वहाँ पे स्वीकार नहीं किया जा रहा। तो जब इनके पार्टी में इनके नेता ही इनके लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लात मार करके चले आ रहे हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में आस्था वो व्यक्त कर रहे हैं, तो आप समझिए जनता में किस तरह से भगदड़ मचा हुआ होगा। आप इसी से एक कल्पना कर लीजिए। आज हज़ारों की तादाद में आदरणीय बुलो मंडल साहब के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है। तो आप जान लीजिए कि जनता में किस तरह से भगदड़ मची हुई है। बोलो मंडल जी के साथ क्या हुआ होगा जो 24 साल जो जिस जगह पे अपना काम किए हैं और उस जगह पे उनको सम्मान नहीं मिला, तो वो क्या रही होगी, या सीट का जो कुछ चल रहा होगा क्या? देखिए, अभी आदरणीय बुलो मंडल जी ने तो स्पष्ट किया होगा कि आने के पीछे उनका क्या कारण था। देखिए, वो पार्टी जो है ना, एक्चुअली वो पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक परिवार की पार्टी है, परिवार का पोषण करने वाली पार्टी है, परिवार का आर्थिक रूप से पोषण करती है राष्ट्रीय जनता दल, राजनीतिक रूप से पोषण करती है उस परिवार के लोगों का। आप देख लीजिए कि अभी राष्ट्रीय जनता दल के इतने सारे वर्कर जो बरसों से उम्र उनकी ख़त्म हो रही होगी, पार्टी का झंडा उठा करके जिंदाबाद का नारा लगाया, पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया। जब टिकट देने की बात आती है तो सोचिए, सिंगापुर से उनकी बेटी आकर के टिकट लेकर के चुनाव लड़ने चली जाती हैं। एक बेटी पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ती है, जब असेंबली का इलेक्शन होता है तो उनके पुत्र चुनाव लड़ते हैं। तो आप कार्यकर्ताओं का जो राजनीतिक हक है, हकमारी करिएगा तो कार्यकर्ता कब तक आपके साथ रहेगा। जनता दल यूनाइटेड वो पार्टी है जहाँ पे तमाम लोगों के लिए, वर्कर का, कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान किया जाता है और उनके जो राइट है वो उन राइट को इंश्योर कन्फर्म किया जाता है। और यही कारण है कि उस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो राष्ट्रीय जनता दल, उसको छोड़ करके सच पूछिए अब पॉलिटिकल पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने ज्वाइन किया है, दल को ज्वाइन किया है। बीते 15 दिन में करीब आप जदयू हो या बीजेपी हो, इसमें करीब 1000 से भी अधिक लोगों ने आरजेडी छोड़ और जेडीयू हो या बीजेपी में शामिल हुए। तो क्या इसमें क्या चल रही है? अभी भी टूट की संभावनाएं जो हैं क्या? अब जो कहते थे कि जदयू समाप्त हो जाएंगी, उनकी जो अस्तित्व नहीं बचेगी, क्या राजद का कहीं उसका पल्ला जो उल्टा नहीं जा रहा है? निश्चित रूप से वही ना हम कह रहे हैं कि देखिए ना, कभी कहते थे कि खेला होगा, इन्हीं के विधायकों ने इनके साथ खेला कर दिया, और अब कहते थे कि टूट होगी, जनता दल यूनाइटेड में भारी टूट होगी। अब देख लीजिए, इन्हीं के पार्टी में इन्हीं को छोड़ करके लोग जनता दल यूनाइटेड में आ रहे हैं। अब वही मैं कह रही हूँ, जिस पार्टी के वरीय नेता कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची हुई है, इनके लीडरशिप को उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खारिज कर रहे हैं, तो बिहार की जनता सोच लीजिए कि कितना बड़ा जो एक भगदड़ मचा हुआ है, वहाँ से इनको छोड़ करके शिफ्ट एनडीए में और नीतीश कुमार जी के लीडरशिप पे वो अपना विश्वास कर रही है। मेन जो कारण है ना, मेन कारण यही है जो मैंने अभी आपके पहले कहा कि आप सत्ता में रहते हुए पोषण करिएगा। राजनीतिक पोषण किसका करिएगा? अपने बेटा का करिएगा, बेटी का करिएगा, पत्नी का करिएगा, सभी लोगों का करिएगा, परिवार का पोषण करिएगा, खून पसीने की जनता की गाढ़ी कमाई संपत्ति का अर्जन करिएगा। आप जो भी बिहार का संघर्षशील बेटा और बेटी या उनके कार्यकर्ता जो बेटा बेटी है बिहार के तौर पे, उनके संघर्षों को आपको चलते हैं, वो इसलिए कि कल वो बिहार का संघर्षशील बेटा और बेटी उनके बेटा बेटी के लिए राजनीतिक चुनौती न बन जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से इनके पार्टी के वरीय नेता कार्यकर्ता हजारों की संख्या में छोड़ करके हमारी पार्टी, हमारे नेता के लीडरशिप पे उन्होंने विश्वास जताया। एक अंतिम सवाल है कि मैंने आरजेडी प्रवक्ता से बात किया तो उनसे जब पूछा हमने कि जो औरंगाबाद में हुई छापेमारी, आप ही से टूटकर अभय कुशवाहा जो पूर्व के विधायक रहे हैं और लोकसभा सीट से वो अभी उम्मीदवार हैं औरंगाबाद से, उनके कार्यालय में छापेमारी हुई, तो उन्होंने कहा कि वो हार का जो डर है वो सता रहे हैं, उसी कारण जो है आरजेडी के ऊपर इस तरह के छापेमारी और ईडी सीडी का तो दुरुपयोग पहले से करते आ रहे हैं और इलेक्शन के समय भी वही कर रहे हैं।
देखिए ये जो है ना विक्टिम राग जो आलाप रहे हैं, जिसको विधवा राग भी कहते हैं सामाजिक बोल बचाल की भाषा में, ये विक्टिम कार्ड खेलना उन लोग बंद करें। ईडी और सीबीआई की बात लेते हैं। आप एक चीज़ बताइए ना कि जब हम महागठबंधन में आए थे, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस देश में कौन था? आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी थे, जिन्होंने चुनौती दिया था। कब ये बता दें कि सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स एक अन्य मार्ग या हमारे नेता नीतीश कुमार जी के दरवाजे पे कोई भी अधिकारी गया हो? कभी कोई नहीं गया। तो आचरण, कंडक्ट ठीक रहेगा नहीं। आचरण तो भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट आचरण है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ काम नहीं करें? और अगर आपको लगता है कि जानबूझ कर किस तरह की कार्रवाई की गई है, तो जुडिशरी सिस्टम है ना इस देश में, न्यायपालिका है ना, क्यों नहीं जाकर के आप अपनी अर्जी दे रहे हैं? क्यों नहीं आप अपना कंप्लेन कर रहे हैं? क्यों नहीं इस बात को वहाँ पे रख रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि वहाँ सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इनके खिलाफ एप्रोप्रिएट एविडेंसेस न्यायालय के फाइलों में बंद है। और ये सड़कों पे जनता को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, राजनीतिक धोखा देने के लिए इस तरह का बयान वो कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने सुना कि मंजूम जी का साफ तौर पर कहना है कि परिवारवाद से अगर वो दूर हटेंगे तभी कुछ अच्छा उनको दिखेगा। और जो हमारे आरजेडी से टूट करके और जेडीयू में शामिल हुए हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं और उन सभी कार्यकर्ताओं जो हैं वो जेडीयू को और मजबूत करेंगे।